नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंज जो कि सिस्टमिक चेंजेस में अपन देखेंगे वो है यूरेटर्स में, है ना। अब यूरेटर्स में क्या होता है, यूरेटर्स जनरली अपन कह सकते हैं बिकम्स एटॉनिक इन नेचर ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। आपको पता है ल्यूमन ऑफ यूरेटर जो है वो एटॉनिक हो गया है ना, टोनिसिटी लूज हो गया, इलास्टिसिटी लूज हो गई, वो और ज्यादा खुल गया और ज्यादा डायलेटेड हो गया बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, है ना। उसके अलावा डायलेटेशन ऑफ द यूरेटर्स अबव द पेल्विक ब्रिम्स the stasis is marked on the right side especially in primary gravida, है ना। राइट साइड की तरफ में अपन स्टासिस देख सकते हैं ना। ये डायलेटेड ल्यूमन हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली होगा वो इसलिए क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट है। लेकिन जैसे ही अपन देखेंगे कि वो राइट साइड, तुमको पता है डेक्स्ट्रो रोटेशन हुआ है किसका, यूट्रस का डेक्स्ट्रो रोटेशन होते से ही वो क्या करेगा, दबाएगा किसको, यूरेटर को, किसके अगेंस्ट, पेल्विक वॉल के अगेंस्ट, है ना, एब्डोमेन के अगेंस्ट। और जैसे ही वो दबाएगा तो ऑब्वियसली वापस स्टासिस ऑफ यूरिन रहेगा, इजंट इट। तो देयर विल बी स्टासिस व्हिच इज सीन ड्यू टू द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द यूट्रस pressing the right ureter against the pelvic brim due to the pressure of the right ovarian also। यहाँ से right ovarian की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है एंड ऑफ द वेन व्हिच क्रॉसेस द राइट यूरेटर एट द राइट एंगल। दो प्रेशर्स उसको फील हो रहा है। एक तो पहला है डेक्स्ट्रो रोटेशन, जैसे ही यूट्रस डेक्स्ट्रो रोटेट होगा राइट यूरेटर को दबाएगा, प्रेशराइज करेगा, है ना। इवन दो प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट है ल्यूमन पे, ल्यूमन डायलेटेड रहेगा, लेकिन बिकॉज डेक्स्ट्रो रोटेशन हुआ, फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ, इसके कारण यूरेटर दबा और साथ ही साथ अपन कह सकते हैं वहां से एक और ओवेरियन वेन भी पास हो रही है जो कि राइट एंगल पे है यूरेटर के, तो वो भी वहां से कंप्रेस करेगी। तो इन दोनों कारण के कारण अपन देख सकते हैं कि यूरेटर जो है वो कंप्रेस फॉर्म में रहेंगे, स्पेशली राइट यूरेटर, और स्टासिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, स्टासिस इज मार्क्ड बिटवीन 20 to 24 वीक्स, है ना। इस पे पीक है, ये कौन सा पीक है, जब सबसे ज्यादा पीक पे पहुंच जाता है, अपन कह सकते हैं 24 वीक पे वो पीक पे है प्रेगनेंसी, है ना, हार्मोनल पीक पे है। और साथ ही साथ अपन कह सकते हैं कि अगर अकोमोडेशन की बात करें ऑर्गन की तो उसमें भी पीक पे है वो, इजंट इट। तो उस दौरान अपन कह सकते हैं कि ये स्टासिस देखने को मिलेगा मैक्सिमम। देयर इज अ इलोंगेशन एंड किंकिंग आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूरेटर, है ना। ये भी पता है तुम लोगों को कि जितने भी अभी तक उलझे पड़े हुए थे वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, सीधे होने के कारण लंबे हो जाएंगे, है ना। अपन कह सकते हैं धागे जो है वो लंबे हो गए बिकॉज ऑफ हाइपरट्रोफी, हाइपोप्लेजिया ऑफ प्रोजेस्टेरोन, है ना, क्योंकि नंबर एंड साइज में इंक्रीज हुए तो इलोंगेट हो गए। साथ ही साथ अपन कह सकते हैं जितना ज्यादा इलोंगेटेड, जितना ज्यादा लंबा थ्रेड उतना ज्यादा उलझा हुआ, है ना। तो इन द सेम वे यूरेटर जो है वो इलोंगेट हो गए बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्मोन, एंड साथ ही साथ एक किंकिंग, मतलब बिल्कुल फोल्ड दिखाई देने लगी, जैसे पाइप में फोल्ड दिखाई देते हैं वैसे वो किंक हो गए, फोल्ड हो गए, ठीक है। तो इलोंगेटेड फॉर्म जो रहेंगे वही ज्यादातर किंक होते हैं। समझ आ गया तुम लोग को। नेक्स्ट, देन इट रिजॉल्व्स बाय 6 वीक्स पोस्टपार्टम। अपन कह सकते हैं 6 वीक्स में अब ये जो किंकिंग देख रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा आगे पीछे खिसकना, है ना, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, इलोंगेशन देखते हैं, ये सारी चीज जो है वो वापस रिजॉल्व बैक हो जाएगी जब वो पोस्टपार्टम पीरियड में पहुंच जाएगी, वो भी 6 वीक के अंदर। तो पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो सिस्टमिक चेंज देखने को मिलेगा वो है ब्लैडर में। क्या ब्लैडर में चेंजेस देखने को मिलेंगे, कंजेशन विद अ हाइपरट्रोफी विद अ इलास्टिक टिश्यू ऑफ द वॉल, है ना। किसकी वॉल, ब्लैडर की वॉल की बात कर रहे हैं। तो कंजेशन देखने को मिलेगा, अगर म्यूकोसल लाइनिंग है, कंजेशन है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्मोन, बिकॉज ऑफ हाइपरट्रोफी, हाइपोप्लेजिया, कंजेशन देखने को मिलेगा। इन लेट प्रेगनेंसी ब्लैडर म्यूकोसा बिकम्स मोर एडिमेटस ड्यू टू द वीनस एंड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। ये ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, ये ऑब्स्ट्रक्शन कहां से है, अगेन ग्रेविड यूट्रस के कारण। तो एडिमेटस दिखाई देने का लगेगा अपन को बिकॉज ऑफ द वीनस एंड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, स्पेशली इन प्राइमरी ग्रेविडा, है ना। हर चीज में प्राइमरी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम फील कर रही है, फर्स्ट टाइम उसकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, फर्स्ट टाइम उसकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, फर्स्ट टाइम उसकी बॉडी जो है वो हार्मोनल इफेक्ट पे आ रही है। तो सबसे ज्यादा एविडेंट जो चीज अपन चेंजेस देखने को मिलेगा वो प्राइमरी में देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ मल्टी में। तो क्या देखने को मिलेगा कि ब्लैडर म्यूकोसा जो है और ज्यादा एडिमेटस हो गई, है ना, और ज्यादा कंजेस्टेड हो गई, और साथ ही साथ अपन कह सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ वीनस एंड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस फॉलोइंग द अर्ली एंगेजमेंट, है ना। प्राइमरी में जनरली एंगेजमेंट जो है वो पहले होता है, देन अपन कहते हैं डायलेटेशन होता है, लेकिन मल्टी में जो है, मैं आगे पढ़ाऊंगी तब तुमको पता चलेगा एंगेजमेंट का क्या रोल है प्राइमरी और मल्टी में, है ना। प्राइमरी में जनरली एंगेजमेंट जो है फ्यू वीक्स, अपन कह सकते हैं 2 to 3 वीक्स अर्लियर होता है ना। बच्चे का जो सर है वो जनरली सॉकेट में जाके जब फिक्स होता है तो वो थोड़ा 2 से 3 वीक अर्लियर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ मल्टी। मल्टी में क्या होता है, मल्टी में जनरली लेबर के साथ साथ चलता है। हैव यू अंडरस्टूड? देन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन इज नोटिस्ड at 6 to 8 weeks of pregnancy which subsides by 12 weeks, है ना।
तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ा हुआ दिखाई देगा 6 और 8 वीक में, और फिर 12 वीक के बाद वापस फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन नॉर्मल पे आ जाएगा, क्योंकि उस केस में क्या कह सकते हैं अपन, जो यूट्रस जो है वो अपना शेप एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स से बिल्कुल स्ट्रेटन अप हो जाएगा और अब वो धीरे धीरे स्फेरिकल की तरफ जा रहा है, इजंट इट। तो ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर जो है वो ब्लैडर पर कम पड़ेगा, और अब क्योंकि यूट्रस सीधा हो गया इसके कारण प्रेशर जो है वो रिलीज हो चुका है यूट्रस ब्लैडर के ऊपर से। तो अपन कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन 6 to 8 वीक्स में देखने को मिलेगा, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन जो है वो सबसाइड हो जाएगा एंड सेकंड ट्राइमेस्टर 12 वीक्स, है ना। 12 वीक्स क्या है, 12 to 29 वीक्स के बीच की बात है, सेकंड ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। Then it may be due to the resetting of the osmotic regulation causing by the increased water in late pregnancy, है ना। late pregnancy में water retention होने के कारण जनरली अपन कह सकते हैं कि ब्लैडर जो है वो ये रीसेटिंग देखने को मिलेगा, अपन कह सकते हैं और ज्यादा वाटर एज वेल एज सोडियम मॉलिक्यूल्स जो है वो रिटेन होंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा, वो तो मैं पहले समझा चुकी हूँ तुम लोग को, है ना। Then it is frequency of micturition once more reappears due to the pressure of presenting part, है ना। ये कब की बात हो रही है, थर्ड ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, जब सेकंड ट्राइमेस्टर में ब्लैडर कंप्लीटली स्ट्रेटन अप हो गया, लेकिन बल्क बढ़ा। बल्क क्यों बढ़ा, क्योंकि फीटस की साइज बढ़ी, प्रेगनेंसी एडवांस हुई, फीटस की साइज बढ़ी, इसके कारण बल्क बढ़ा। बल्क बढ़ने के साथ साथ थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर होते से ही फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन जो है वो रीअपियर हो जाएगी, है ना। और रीअपियर होते से अपन कह सकते हैं ये वेलकम साइन है ना। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर से फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन देखने को मिलेगा। देन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज ड्यू टू द वीक स्पिंस्टर्स, है ना। अब आप कह सकते हो कि मदर कंप्लेन करेगी कि वो खांस रही है या फिर वो छींक रही है, तो उसका थोड़ा सा टॉयलेट निकल जाता है ना। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट, लूजनिंग ऑफ दी स्पिंस्टर्स। और जैसे लूजन अप होगा स्पिंस्टर्स, वैसे ही कह सकते हैं अपन होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो लूजन अप हो गई, और अब मदर की जो टॉयलेट है वो अपने आप ही निकल रहा है विदाउट हर नोटिस, है ना। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोनल इफेक्ट। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट जो अपन डील करेंगे वो है एलिमेंट्री सिस्टम। एलिमेंट्री सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, जब अपन गम्स देखेंगे, मदर की जो गम्स देखेंगे, गम्स जो जनरली कंजेस्टेड रहेंगे, स्पॉन्जी नेचर रहेंगे, ठीक है। अगर वो हार्ड ब्रिसल्स वाले ब्रश यूज करेंगे तो वो ब्लीड भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पेशली अपन प्रेगनेंसी के दौरान मदर को बोलते हैं कि विद द हैंड्स दे शुड हैव अ टीथ ब्रशिंग, ठीक है। और मसाज करने के लिए बोलते हैं अपन जनरली गम्स को विद द हैंड्स, ठीक है, सॉफ्ट हैंड्स। उसके अलावा मसल टोन अगर बोले, मसल टोन एज वेल एज द मोटिलिटी ऑफ एंटायर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर डिमिनिश्ड ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन लेवल, है ना। आप लोग को ये भी पता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो भी डायलेटेड रहेगा बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट जो कि प्रोजेस्टेरोन है ना। ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट जो प्रोजेस्टेरोन है वो बिल्कुल डायलेटेड फॉर्म में रखेगा, उसको रिलैक्स फॉर्म में रखेगा, एटोनिक कर देगा, है ना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिमिनिश कर देगा, और क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिमिनिश होगी तो आप क्या कह सकते हैं भाई, मदर जो कंप्लेन करेगी वो कॉन्स्टिपेशन से कंप्लेन करेगी, ठीक है। मोटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ साथ अपन एक और चीज देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट जो स्पिंस्टर्स है, स्पेशली द कार्डियक स्पिंस्टर्स, वो और ज्यादा रिलैक्स हो गए, जो फूड जो है वो रिगर्जिटेट होगा इनटू द इसोफेगस, ठीक है। और रिगर्जिटेशन के कारण जनरली मदर जो है वो हार्ट बर्न्स कंप्लेन करेगी, ठीक है, अगेन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो ये बहुत कॉमन है, कार्डियक स्पिंस्टर्स इज रिलैक्स एंड रिगर्जिटेशन ऑफ द एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस में प्रोड्यूस अ केमिकल इसोफेगाइटिस एज वेल एज हार्ट बर्न, ठीक है। तो मदर इसमें कॉमन कंप्लेन है, कॉमन माइनर एलिमेंट है जो कि प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, दैट इज इसोफेगाइटिस एज वेल एज हार्ट बर्न्स। डिस्पेप्सिया इज वेरी कॉमन, मतलब एक और चीज कंप्लेन करेगी वो है कि उसको खाना पचता नहीं है, इनडाइजेशन, है ना। एंड ये इनडाइजेशन जो है फिर से इसका कॉमन रीजन है प्रोजेस्टेरोन, है ना, जिसके कारण मदर जो है वो फिर से यही कंप्लेन करेगी कि शी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड व्हाट शी हैज ईटन, ठीक है। Diminished gastric secretions and delayed emptying time of the stomach, और secretions भी कम हो जाएंगे। Risk of peptic ulcer disease is reduced because of the hormonal effect. Atonicity of the gut leads to constipation as well as peristaltic. अभी मैंने तुमको बताया कि constipation बहुत common है because of the effect of progesterone, relax रहेगा, peristaltic movement reduce हो जाएगा, जिसके कारण मदर जो है वो constipated दिखाई देगी। तो ये एलिमेंट्री चेंज सिस्टम में चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सिस्टम जो है दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में अपन टेम्परामेंटल चेंज देखने को मिलेगा, मूड स्विंग्स, है ना। प्रेगनेंसी में मदर जो है वो कुछ ड्यूरेशन पे वेरी हैप्पी रहेगी, कुछ ड्यूरेशन में वेरी डिप्रेस रहेगी, तो मूड स्विंग्स देखने को मिलेगा अपन को, बोथ एट अ टाइम वी कैन सी। देन इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, दैट इज नोशिया, वॉमिटिंग, मेंटल इरिटेबिलिटी एंड स्लीप डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन ड्यू टू दी साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, ठीक है। नोशिया वॉमिटिंग तो रहेगी और इसके कारण जनरली मेंटली इरिटेबल रहेगी
एज वेल एज बिकॉज ऑफ स्लीपलेसनेस वो इरिटेबल रहेगी, डिस्कम्फर्ट रहेगा, ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम में आएगी। नेक्स्ट पोस्टपार्टम ब्लूम्स और डिप्रेशन और साइकोसिस जैसी जो चीजें हैं वो बहुत इजीली डेवलप हो सकती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, इवन आफ्टर pregnancy. Then carpal tunnel syndrome is compression of the median nerve may appear in the later months of pregnancy. So what is carpal tunnel syndrome? It is a compression of median nerve. ठीक है, और ये चीजें जो है वो later pregnancy में जनरली देखने को मिलेगी फिर से due to hormonal effect. ठीक है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड स्केलेटल सिस्टम में क्या चीज देखने को मिलेगा? कैल्शियम की डिमांड ग्रोइंग ऑफ फीटस में ज्यादा चाहिए, है ना? तो कितनी चाहिए? इट इज अराउंड इंक्रीज डिमांड ऑफ द कैल्शियम बाय द ग्रोइंग फीटस टू अराउंड 28 ग्राम तक की कैल्शियम रिक्वायरमेंट है ना? 80% रिक्वायरमेंट रहती है स्पेशली इन थर्ड ट्राइमेस्टर। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट लास्ट ट्राइमेस्टर में रहेगी। 80% की रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की। ठीक है, इस आंकड़े को ऐसा चेक करना है। डेली रिक्वायरमेंट जो कैल्शियम की इट इज अराउंड 1 to 1.5 ग्राम। तो अपन कह सकते हैं कि आयरन टैबलेट्स के साथ साथ अपन कैल्शियम की टैबलेट्स भी देते हैं मदर को। ठीक है, कि जिससे सप्लीमेंट्री कैल्शियम प्रोवाइड होते रहे और डिमांड ऑफ फीटस मीट होते रहे, है ना? मदर की रिक्वायरमेंट एज वेल एज फीटस की रिक्वायरमेंट दोनों मीट हो जाए। नेक्स्ट मैटरनल एज वेल एज मैटरनल सीरम फॉस्फेट लेवल जो है वो अनचेंज रहेगी, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।